22 6 माह से बंद तालीमी इदारे आज दोबारा खुलेंगे। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं क्लासेस के तलबा को इदारों में बुलाया गया है। स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। बच्चे 2 ग्रुप्स में तकसीम। पहला ग्रुप पीर, बुध और जुम्मे को स्कूल आएगा। दूसरे ग्रुप के तलबा मंगल, जुमेरात और हफ्ते को हाजिर होंगे। लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी, शादी हॉल्स में भी आज शुरू होगी सरगर्मी। सूबाई हुकूमतों ने पाबंदियों में नरमी के हुक्मनामे जारी कर दिए। शादी हॉल्स में मास्क के लाजमी इस्तेमाल और 50% गुंजाइश के साथ तकारीब हो सकेंगी। तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। हफ्ते के रोज रात 9 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नवाज शरीफ को वापस लाने का ऐलान। कहते हैं अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, ये हुकूमत को गिराने के लिए फजलुर रहमान के कंटेनर पर सवार हुए। 92 न्यूज़ को इंटरव्यू में मजीद कहा, बदकिस्मती से हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग वज़ीर आला बनना चाहते हैं। वुज़रा और उस्मान बुज़दार ने नहीं की। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ की तरह अपनी तशहीर पर पैसा नहीं लगाता। कराची का मसला तब हल होगा जब मुंतखब मेयर शहर को एक मुल्क की तरह चलाएगा। वज़ीर आज़म का कहना है कराची सिर्फ सिंध का नहीं, पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची को ठीक करना जरूरी है। नहीं मालूम सिंध हुकूमत को क्या मसला है। कायदे आज़म फ़लस्तीन के साथ खड़े थे, हम भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। चीन की पिछले 30 साल में ग्रोथ हैरान कुन है। मदीने की रियासत का मकसद भी यही है कि गुर्बत को ख़त्म करके अजीम कौम बने। अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद की वक्त समेत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। अफगान अमन अमल, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलील ने कहा, अफगान अमन अमल पाकिस्तान के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। आर्मी चीफ ने कहा, वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन और रब के विजन हकीकत बनाने के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर यकजा हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का बड़ा फैसला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखना लाजिम करार। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स की कुतब में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। इसराइल, यूएई और बहरीन के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब आज व्हाइट हाउस में होगी। अमरीकी सदर, इसराइली वज़ीर आज़म, अरब अमारात और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म की इसराइल के साथ अरब मुल्कों के मुआहिदे पर तनकीद। कहा, अरब लीग एक इदारे के तौर पर शिकस्त खा चुकी। फ़लस्तीन ने अरब लीग से ताल्लुक़ ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस्तांबुल में 100 मीटर रेस के दौरान बिल्ली ट्रैक पर आ गई। बिल्ली ने ऐन उस वक्त खिलाड़ियों का रास्ता काटा जब वो फिनिश लाइन पर पहुंच चुके थे। बिल्ली मानो की गैर मुतवक्के एंट्री कैमरे की आंख ने कैद कर ली। और फिनलैंड में सब्ज रोशनियों से मुज़य्यन आसमान लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से मशहूर सब्ज रोशनियां हर साल नमूदार होती हैं। सूरज से निकलने वाले बरक़ी ज़र्रात फ़ज़ा में मौजूद ज़र्रात से पर यह खूबसूरत मंजर पैदा होता है। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे वज़ीर आज़म शक्तई में ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन का तकरीब से खिताब करने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़बूहाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
إياك نعبد وإياك نستعين. Vice Chairman, NDRC, members of NDRC sitting all that way in China. I want to thank you, Mr. Vice Chairman, for all the nice things you said about us and about CPAC, which we believe is moving forward now from being simply a communication network to what it should be now, which is a proper agreement between Pakistan and China on industrial growth. So, Mr. Vice Chairman, I want to again say what a pleasure it was to receive you in Pakistan, and I hope to see you here again. اب خواتین و حضرات، پہلے تو مجھے یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ وہ چائنیز بولتے ہیں، ہم اردو بولتے ہیں اور انگریزی میں ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اپنی میری ریکویسٹ آگے سے یہ ہے کہ ہم بھی اردو میں کنڈکٹ کریں. ہمیں کیا ضرور ہم انگریزی بولنے لگے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم انگریزی بول رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی اگر آپ انٹرپریٹر وہ اردو بولنے والے بھی ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم انگریزی میں ساری اپنی کنڈکٹ کریں. میں محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں. آج یہ بہت بڑی پختونخوا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک مائل سٹون ہے، لیکن پختونخوا کے لیے بہت بڑا مائل سٹون اس لیے ہے کہ جو رشا کئی کی یہ جو آپ انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں، یہ موقع دے گا پختونخوا کے لوگوں کو کہ وہاں بھی انڈسٹری لگے، ادھر بھی لوگوں کو نوکریاں ملیں. میں ابھی یو این کی ایک سروے دیکھ رہا تھا، تو اس میں مجھے نظر آیا کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور غربت کم ہو رہی ہے وہ پختونخوا میں ہے، لیکن سب سے کم امپلائمنٹ کے لیے جگہ ہیں. سو لوگ باہر جا کے امپلائمنٹ کے لیے، کوئی مڈل ایسٹ جا رہا ہے اور کراچی میں جا کے امپلائمنٹ لیتے ہیں اور شہروں میں جاتے ہیں، لیکن پختونخوا میں امپلائمنٹ نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ پہلا ایک انڈسٹریل زون وہاں بنے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو 4 انڈسٹریل زونز سی پیک کے نیچے جو فیصلہ ہوا تھا، اس میں پہلی جو سب سے تیزی سے آگے بڑھی ہے وہ ہے رشا کئی کی انڈسٹریل زون. اس کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ یہ اب موقع ملے گا پختونخوا کے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں رہ کے نوکریاں لینا. میرا تو یہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنے گھر سے دور، اپنے بیوی بچوں کو دور چھوڑ کے جانا اور کتنی دیر تک دور رہنا.